सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स वो कर रहे थे, हमें सिर्फ 3 कंडीशन बची हुई थी। पहली कंडीशन क्या है कि इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। और सॉल्यूशन ट्राइवल कब होगा, नॉन ट्राइवल होगा इफ बी इक्वल नॉट इक्वल टू 0, नॉन ट्राइवल होगा। और ट्राइवल होगा इफ बी इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एंड ए कंडीशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड एंड लास्ट, इफ इज 0 इज एंड, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। Every square matrix has associated with a particular expression which is determinant। क्या होता है इस एक्सप्रेशन, इसका सिंबल होता है ये, कोई मैट्रिक्स ए है, इसके ये इसका सिंबल होता है एन क्रॉस एन। हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था रो कहलाती है, वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है। एन क्रॉस एन का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2 2 3 2 n n 1 n 2 n n तक। ये n क्रॉस n का डिटरमिनेंट होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 देखते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, इफ A11 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ऑर्डर अगर 1 क्रॉस 1 है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए का A11। अगर वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगी इसमें, A11 A12 A121 A22। इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, क्रॉस में इसको ऐसे सोल्व करते हैं, A11 इस क्रॉस में मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी A11 A22 माइनस में A12 A21। ये सॉल्यूशन हो गया 2 × 2 डिटर्मिनेंट का। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगर ऑर्डर 3 का करेंगे तो कैसे करेंगे, इफ ए क्या दे देगा डिटर्मिनेंट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 33। जब A11 निकालेंगे, A11 इसको दबा लेंगे, इसको दबा लेंगे, जो ये बच गया A11 के लिए बच गया, तो A11 क्या हो गया 2223 A32 A33। इसके बाद ओड का आता है A21 माइनस में लगेगा ओड के लिए 21। 21 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 21 हो गया, जो बच गया वो 21 के लिए लिखेंगे A21 A23 A31 A33 प्लस में A13। इसके लिए क्या बच गया, ये दब गया, ये दब गया, तो क्या बच गया A21 A22 A31 A32। अब इसको सेकंड में 2 × 2 को सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है। ये डिटरमिनेंट है 2 × 2 डिटरमिनेंट जैसे हमने सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना। डिटरमिनेंट में मोड की तरह देखते हैं क्या हो जाएगा, A11 अब इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर माइनस है, A22 A23 33 माइनस में A23 A32 माइनस A12 आ गया, A21 A33 माइनस में A23 A31 प्लस में A13। इसमें भी ऐसे ही A21 A32 माइनस में A31 A22। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। एक प्रॉब्लम सोल्व करके देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 3 2 1 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये डिटरमिनेंट हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 1 को, अब इसको दब लेंगे, इसको 2 -1 हो जाएगा, -2 बचा, 3 -1 हो गया, प्लस में 3 हो गया, 3 - 2 हो गया, ये 1 हो गया, -4 हो गया, +3 हो गया। क्या आंसर आएगा, 4 - 4 0। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी,
सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, if each entry in a row or column of determinant is zero, if each entry row or column of a determinant is zero, then the value of determinant is zero। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ईच एंट्री रो और कॉलम में जीरो है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिटरमिनेंट की जीरो होगी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ रो बी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, then the value of determinant remain unchanged। The value of determinant remain unchanged। ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कल देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।